अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अमेज़न किंडल पे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ किड्स स्टोरी बुक्स बना। किस तरह से हम किड्स स्टोरी बुक्स बना सकते हैं, अमेज़न किंडल का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उस पे हम अपनी बुक्स को अपलोड किस तरह से कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। और अमेज़न किंडल में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टॉक परचेज करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सी बुक क्रिएट करके आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और लाखों के अंदर लोग अर्निंग कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू। तो अगर आपको बुक्स राइट करना नहीं आती, आपको नहीं पता कि किस तरह से हम बुक्स राइट कर सकते हैं या हम अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको आज की वीडियो के अंदर दूंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग की कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके और घर बैठे कमा सके। और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, स्टूडेंट जॉब से रिलेटेड, प्लस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मजीद इस तरह के कोर्सेज आने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिए। किंडल पर देख लेते हैं कि किस तरह की बुक्स जो है वो पब्लिश की जा रही है, किस तरह की बुक्स जो है वो डिमांडिंग हो। तो मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ अमेज़न किंडल। जैसे ही मैंने अमेज़न किंडल लिखा, यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास लिंक आया है किंडल बुक्स, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ बुक्स से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, हर तरह के बुक्स हैं, हर तरह के ऑथर हैं, हर तरह की नीश को जो है वो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। बिजनेस है, स्टोरीज हैं और सस्पेंस है, किड्स बुक्स हैं, जोक्स हैं और हर तरह के नॉवेल्स बुक जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमें किस कैटेगरी में जो है वो बुक पब्लिश करनी चाहिए, किस तरह की बुक जो है हमें क्रिएट करनी चाहिए जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। तो मैं टारगेट करूँगी किड्स को, किड्स स्टोरीज या फिर किड जोक या फिर किड्स बेड टाइम स्टोरीज को हम टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो किड्स बुक्स पे हम जाते हैं। तो यहाँ पर देखें फिक्स से रिलेटेड बुक्स पे आप रिव्यूज अगर चेक करें तो 24,000 रिव्यूज हैं। देन यहाँ पर 27,000 रिव्यूज हैं। इसके बाद लाइफ स्किल फॉर किड्स 1600 रिव्यूज। देन द लास्ट किड ऑन अर्थ 7,000 रिव्यूज। ठीक है। डायरी ऑफ अ विम्पी किड बुक 8,000 रिव्यूज। द डीप एंड 46,000 रिव्यूज। तो किड्स की बुक पे जो है वो बहुत ज्यादा सेल है, अच्छी खासी सेल है। अच्छा, डिफिकल्ट रिडल्स फॉर स्मार्ट किड 31,000 रिव्यूज। इसके अलावा द बिग बुक ऑफ सिली जो फॉर किड्स 22,000 रिव्यूज। अब यहाँ से जो है आप रिव्यूज के थ्रू आइडिया लगा लें, जिस बुक पे जितने ज्यादा रिव्यूज हैं इट मीन्स कि उस बुक की सेल भी उतनी ही ज्यादा है। तो मुझे जो बुक समझ आ रही है, मुझे जो नीश टारगेट करनी चाहिए वो है किड्स से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ द बिग बुक ऑफ सिली जोक्स फॉर किड्स। ठीक है, मैं इस तरह की बुक क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। हम जो है सिली जोक से रिलेटेड बुक क्रिएट करेंगे। अच्छा, मैं जब इस बुक पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखें इन्होंने किंडल, मतलब सिर्फ किंडल से अगर आप बुक रीड करें तो इन्होंने कोई भी जो है वो यहाँ पर चार्जेस नहीं रखते हैं। 0.00 यूएस। अगर प्रिंट आउट चाह रहे हैं इस बुक का, ठीक है, तो उनको 5.99 यूएसडी पे करने पड़ेंगे। और अगर स्पाइरल बुक, मतलब कि कुछ नोटबुक्स होती हैं जिसपे स्पाइरल लगा हुआ होता है, बाइंडिंग होती है, वो जो है 14.51 यूएसडी की। तो यहाँ पर जो है हम बेसिकली हम किंडल बुक जो है वो क्रिएट करेंगे जो आप किंडल के ऊपर ओपन करके रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ राइट 10 सिली जोक्स फॉर किड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को कह दिया कि मुझे 10 सिली जोक्स फॉर किड्स क्रिएट कर दे दे। ठीक है, तो यहाँ देखें चैट जीपीटी ने मुझे 10 सिली जोक्स जो क्रिएट कर दे दिए हैं। अब मैं इससे मजीद और जोक्स जो लिखवाऊंगी। राइट 50 सिली जोक्स फॉर किड्स कि मैंने इससे कहा कि मुझे 50 जोक्स मोर चाहिए, तो ये मुझे राइट कर दे रहा है। ठीक है, इसने मुझे 50 और जो है वो जोक्स राइट कर दे दिए। इस तरह आप 100 जोक्स तक जो है वो क्रिएट करवा लें या इससे भी ज्यादा आप क्रिएट करवा लें, जितने आप चाहते हो उतने। ठीक है, इसके बाद मैं इससे कहती हूँ राइट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक और केडीपी। मैं इससे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखवा रही हूँ इस बुक का।
क्योंकि हमें एक प्रॉपर बुक क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इसने मुझे इंट्रोडक्शन भी क्रिएट कर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं आ जाती हूँ गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ से आ गई गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। यहाँ से मैंने ले लिया ब्लैंक पेज और मैंने चैट जीपीटी से जो बुक क्रिएट करवाई थी, मैंने ये पूरा जो है इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, गूगल डॉक्यूमेंट ओपन किया था, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो है आप इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा छोटा भी कर लें, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो सही नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ और ये जो है मेरी बुक का टाइटल हो जाएगा। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, हमने जो जोक्स क्रिएट किए थे वो मैं नीचे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ये 50 जोक्स उठाए और यहाँ पर जो है मैंने इनको पेस्ट कर दिया। तो हम नंबर्स में कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मज़ीद 10 और जो है 10 जो हमने पहले लिखवाए थे वो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और उसको भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 3 जोक्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम चाहें तो बीच में कुछ ऐसी इमेजेस बच्चों की बुक से रिलेटेड भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इस बुक का कवर क्रिएट करना है। ठीक है। ठीक है, जब हम अमेज़न किंडल पे अपलोड करेंगे तो वहाँ पर हमें बुक का कवर भी अपलोड करना होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये अपलोड किया हुआ है। तो मैं आ जाती हूँ कैनवा के ऊपर। सबसे पहले तो मैंने ब्लू व्हिलो की हेल्प से एक ऑलरेडी पिक्चर क्रिएट करके रखी थी। ठीक है, ब्लू व्हिलो पे हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह से आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और इमेजेस क्रिएट करवा सकते हैं, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, आप लोगों को सिखाई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैंने बुक का कवर क्रिएट करवाया है। लेकिन यहाँ मैं कैनवा पर आ गई, कैनवा पे आने के बाद आप कोई भी कवर क्रिएट करने के लिए पेज सेलेक्ट कर लें। मैं ये अनटाइटल्स डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ऑलरेडी ब्लू व्हीलो के थ्रू क्रिएट कर ली थी बुक के कवर के लिए, तो मैं आ जाती हूँ अपलोड के ऊपर और अपलोड के ऊपर यहाँ पर ये पिक्चर जो मैंने क्रिएट की थी, मैं इसको यहाँ रीसाइज कर देती हूँ। रीसाइज करने के बाद ठीक है, ये पिक्चर मैंने यहाँ पर कवर के लिए सेट कर ली। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर बुक का टाइटल लिखेंगे। ठीक है, जो हमने अपनी बुक का टाइटल सेट किया था, लाइक लेट्स सपोज जो यहाँ पर मुझे चैट जीपीटी ने टाइटल क्रिएट किया और के दिया था, मैं उसी को यहाँ पर पेस्ट करती हूँ और इसको सेट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर कर दिया सेट। इसको हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रीसाइज कर लेते हैं, पोजीशन हम इसकी चेंज कर लेते हैं, कलर्स हम इसके चेंज कर लेते हैं, जो कलर अच्छा लग रहा होगा हम उसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बुक का कवर क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको सेव कर लूंगी, डाउनलोड सेव। ठीक है, तो हमारी बुक रेडी हो चुकी है, हमारी बुक का कवर रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये बुक रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो बीच में कोई इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, और लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बुक का कवर ही सेट कर देती। ठीक है, तो थोड़ा-सा बच्चों को जो है वो पढ़ने में अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव बुक लगेगी, इस तरह से जो है आप ये क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये पिक्चर यहाँ पर सेट कर दी, फ्रंट पे ये पिक्चर आएगी, इसके बाद जो है टाइटल आ जाएगा। टाइटल को आप रिमूव कर दें क्योंकि टाइटल आपने बुक के कवर में शो कर दिया है, तो यहाँ पर आपको टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो जोक्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है मैंने क्रिएट कर ली पूरी बुक। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आ जाती हूँ फाइल के ऊपर। फाइल पे आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से आप वर्ड्स में, पीडीएफ में या डिफरेंट अदर फॉर्मेट्स में भी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अमेज़न किंडल के लिए आप इसको पीडीएफ के अंदर ही डाउनलोड करें। ठीक है, तो मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट करती हूँ। पीडीएफ डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया और मेरी फाइल जो है वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड हो गई। ये देखो ऑप्शन आ गया। अब हम आ जाते हैं अमेज़न किंडल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं लिखती हूँ अमेज़न किंडल पब्लिश। तो जैसे ही आप अमेज़न किंडल पब्लिश लिखेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जो है आप डायरेक्ट साइन अप के ऑप्शन पे, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे चले जाएंगे। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जो है इस लिंक को यूज कर सकते। ये देखिए मेरे पास किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ से हम अपना किंडल अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर। सबसे पहले तो आप यहाँ से साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे। मैंने यहाँ अपना ईमेल एड्रेस दिया, पासवर्ड सेट करेंगे।
ठीक है, इसके बाद साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, यहाँ पर पास एक एग्रीमेंट आ जाएगा, इसको आपको अग्री करना है। अग्री करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट। तो जब तक आप ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको बुक पब्लिश करने की यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, अपडेट नाउ पे क्लिक करते हैं। अपडेट नाउ पे क्लिक करने के बाद जिस ईमेल पे आपने अकाउंट साइन अप किया है, उस ईमेल पे आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर आती हूँ जिस पे मुझे ओटीपी रिसीव हुआ है, और मेरे पास ईमेल पे ओटीपी आ चुका है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और सबमिट कोड सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैं amazon.com पे जाऊंगी, यहाँ पर आपको न्यू कस्टमर स्टार्ट हियर पे क्लिक करना है। यहाँ से हम पहले कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेंगे। कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने का फायदा ये है कि इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव करने की जरूरत नहीं है। ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है आपको ओटीपी मिलेगा, और उसके आगे क्या स्टेप है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कस्टमर अकाउंट क्रिएट करती हूँ और यहाँ पर मैं देती हूँ नेम, बाद ईमेल एड्रेस। आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर ना दें, आप अपना ईमेल एड्रेस दें ताकि आपको ओटीपी जो है आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर रिसीव। इसके बाद पासवर्ड। कस्टमर अकाउंट जो है हम ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोई सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो किंडल का हो, एफिलिएट मार्केटिंग का हो, सेलर अकाउंट हो, उसके लिए हमें मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल जो अपनी प्रोवाइड की है, अब ये मुझसे यहाँ पर वेरीफाई करने का कह रहा है, आप अपनी ईमेल वेरीफाई करें। तो जैसे ही मैं अपने जीमेल के ऊपर जाऊंगी, वहां पर मुझे ओटीपी ईमेल रिसीव हो चुकी होगी। अब मैं ये ओटीपी कॉपी करूंगी और वेरीफाई करूंगी, अपने अकाउंट को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी और क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पर क्लिक करूंगी। तो मेरा कस्टमर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करूंगी। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ से अकाउंट के ऑप्शन में जाऊंगी। ठीक है, और यहाँ से जो है हम जाएंगे लॉगिन एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में। अब यहाँ से हम ओटीपी का इश्यू सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ से मैं जाऊंगी टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन पे क्लिक करूंगी और गेट स्टार्ट पे क्लिक करूंगी। जैसे हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, या मैं दो ऑप्शन देगा, इधर आप फोन नंबर के थ्रू जो है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेटर ऑन कर सकते हैं, या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू जो है आप ऑन कर सकते हैं। मैं क्लिक करती हूँ ऑथेंटिकेटर ऐप पे। तो यहाँ पर देखें आपको एक क्यूआर कोड रिसीव हो रहा है। अब हमें यहाँ से इस क्यूआर कोड को कैसे स्कैन करना है, हम अपने मोबाइल के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे जो है आप ये क्यूआर स्कैन करेंगे तो आपके पास अमेज़न का ओटीपी कोड जो है वो रिसीव हो जाएगा। देन वो कोड जो है आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो है ओटीपी वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। इसके बाद जब आप किंडल पे जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे और ओटीपी में जो है वो आपको आपका मोबाइल नंबर नहीं बल्कि आपकी गूगल ऑथेंटिकेटर पे जो है वो आपका ओटीपी रिफ्रेश कर देगा। हर बार जब भी आप लॉगिन करेंगे, नया ओटीपी आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर पे शो हो रहा होगा, हर बार वो रिफ्रेश होता रहेगा। तो जो न्यू ओटीपी आपको रिसीव होगा, आपने वो जो है वो गूगल ऑथेंटिकेटर से पिक करना है और अपने अमेज़न को वेरीफाई करने के लिए यूज करना है। चाहे वो आप किंडल का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग या सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप खोलेंगे, एक वहाँ पे हर बार एक न्यू ओटीपी रिफ्रेश होता रहेगा। जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे या आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां से आप जो है वो ओटीपी रिसीव कर लेंगे और वो ओटीपी जब यहाँ पर टैप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने अपना किंडल का अकाउंट 2 ओटीपी से वेरीफाई किया। यहाँ पर मजीद मेरे पास प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि बिजनेस टाइप की है, तो हम यहाँ पे बिजनेस टाइप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है आपको और अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। तो कंट्री में अब मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करती हूँ, देन यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करती हूँ और कंट्री जो है वो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं कंट्री सिलेक्ट कर लूँगी, यहाँ पर मुझे अपनी एड्रेस डिटेल्स भी देनी है। तो मैं अपना लीगल नेम लिखती हूँ, जो भी आपका एनआईसी के ऊपर नाम है वो यहाँ पर आपने देना है। अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ अपना एड्रेस लिख रही हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिटी डालना है और प्रोविंस, देन पोस्टल कोड और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद टेल अस अबाउट योर बैंक, तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद पेमेंट्स की अपडेट डालने के बाद
हम यहाँ से आएंगे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना जरूरी है। जब तक आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट नहीं करेंगे, आपकी बुक जो है पेंडिंग में रहेगी, अमेजन उसको अप्रूव नहीं करेगा। इसलिए ये डिटेल्स अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने कंप्लीट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया, सेव एंड कंटिन्यू किया, तो मैं आ गई टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के ऊपर। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगी इंडिविजुअल, और ये पूछ रहा है आर यू यूएस सिटीजन, तो मैं इसको नो कर दूंगी। इसके बाद आप इंटरमीडिएटरी एजेंट है, तो मैं इसको नो कर दूंगी, क्योंकि बुक जो है मेरी अपनी है, कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की बुक नहीं है। यहाँ पे मैंने अपना फुल नेम, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। एड्रेस में पीछे अपने प्रोफाइल में अपडेट कर चुकी थी, वो यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट हो गया है। अब TIN वैल्यू में जो है आपने अपना CNIC नंबर डालना है। ठीक है, जो भी आपका CNIC नंबर है वो TIN वैल्यू में डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस में पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूंगी, और पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास एक फॉर्म आ जाएगा, जिस W8BEN फॉर्म। इसको मुझे जो है वो कंप्लीट करना है कि सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है, देन सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप एग्जिट इंटरव्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो सारी अपडेट हो जाएंगी। अब आप जो है अपनी बुक को इजीली पब्लिश कर सकते हैं, वो एक्टिव हो सकती है। ठीक है, जैसे ही मैंने इंटरव्यू एग्जिट पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं अगेन जो है अपने डिटेल्स पर, आगे ये सारी डिटेल हम पहले ही अपडेट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। अमेजोन मुझसे करे कि या आप किंडल ई बुक लॉन्च करना चाह रही हैं, या पेपर बैग, या फिर हार्ड कवर, या फिर सीरीज पेजेस। ठीक है, तो किंडल ई बुक जो है आप टैबलेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और किंडल की ऐप के ऊपर ही रीड कर सकते हैं। पेपर बैग जो है वो आप पेपर फॉर्म में, बुक फॉर्म में आप उनको डिलीवर कर सकते हैं। हार्ड कॉपी भी आप उनको दे सकते हैं, और सीरीज वाइज भी जो है आप अपनी बुक को लॉन्च कर सकते हैं। मतलब एक नॉवल आपने क्रिएट कर लिया, उसके डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट चैप्टर्स है। तो मैं यहाँ पर किंडल ई बुक जो है वो क्रिएट करती हूँ, क्रिएट ई बुक। ठीक है, यहाँ पर मैं लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेती हूँ। बुक का टाइटल जो हमने ChatGPT से क्रिएट किया था, मैं वही टाइटल इस पे भी रख देती हूँ। ठीक है, सब टाइटल ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हैं या नहीं। अगर डिफरेंट चैप्टर्स हैं या डिफरेंट स्टोरीज हैं बुक के अंदर, तो वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद सीरीज वाइज है, तो भी आप यहाँ पर डिटेल ऐड कर। एडिशन नंबर ऑप्शनल है। ठीक है, ऑथर का नाम जो है मैं अपना ही नाम रखती हूँ, आप जो है अपना नाम रख सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक नेम आपने सेट किया हुआ है ऑथर के नेम के लिए। तो और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना जरूरी है, ताकि आपकी बुक जो है वो सर्चेज में आ सके, उसकी अच्छी SEO हो सके। अभी जब अमेजोन की सर्चेज में आएगी, SEO होगी बुक की, तभी जो है आपकी बुक दूसरों को शो होगी और वो जो है इसको परचेज कर सकेंगे। तो मैं यहाँ से जो मैंने इंट्रोडक्शन GPT से क्रिएट करवाया था, उसी में से मैं थोड़ा सा पार्ट जो है वो उठा के डिस्क्रिप्शन में पुट कर देती हूँ। इसके बाद आई ओन द कॉपीराइट, आई होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। ठीक है, के बाद ये अडल्ट कंटेंट है, नो। मिनिमम 1 ईयर से लेकर 8 ईयर तक के बच्चों की ये बुक है। ठीक है, मैंने किड्स बुक लॉन्च की है, तो मैं यहाँ पर एज जो है वो सेट करूंगी। के बाद मार्केट प्लेस आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं .com .uk। आप USA में लॉन्च करना चाह रहे हैं, UK में लॉन्च करना चाह रहे हैं, किसी और मार्केट प्लेस में लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद कीवर्ड्स डालना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड से ही आपकी बुक जो है वो सर्चेस में आएगी, और लोगों को जो है वो सर्चेस में मिलेगी, और वो इस पे परचेजिंग कर सकेंगे। तो बुक से रिलेटेड, जिस तरह की बुक है उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर कीवर्ड सेट करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड सेट कर दिए। इसके बाद आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। ये मेरा बुक का जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं जो हूँ बुक अपलोड करूँगी। ठीक है, जो मैंने बुक गूगल डॉक्यूमेंट से डाउनलोड की थी PDF वर्जन में, वो यहाँ से मैं अपलोड करूँगी। ये मेरी बुक का PDF वर्जन है। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया, यहाँ अपलोड कर दिया PDF डॉक्यूमेंट्स में, सक्सेसफुली सेव। अब यहाँ पर हमने जो कवर क्रिएट किया था वो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी। तो यहाँ मैं अपलोड करती हूँ अपनी बुक का कवर। मैंने यहाँ से अपलोड योर फाइल पे सिलेक्ट किया, और ये मेरी बुक का कवर है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये अपलोडिंग हो रही है, और मेरे बुक का कवर जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। के बाद हम आ जाते हैं लॉन्च प्रीव्यू पे। हम प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं अगर, तो यहाँ पर ये कह रहा है मुझे वी आर कन्वर्टिंग योर फाइल, दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स। तो कुछ टाइम लगेगा इसको प्रोसेस होने में। इसके बाद हम आ जाते हैं, हम यहाँ पर कोई ISBN नंबर क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं पब्लिशर नहीं।
ठीक है, हम इसको कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है कि आप वर्ल्ड वाइड अपनी बुक को प्रमोट करना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल किसी सिर्फ यूएसए के अंदर। तो मैं यहाँ पर ऑल टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड राइट पे क्लिक करती हूँ और इसके बाद amazon.com मार्केट प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर रॉयल्टी पूछ रहा है, आप 35% बुक पे रॉयल्टी चाहते हैं या 70%। अब यहाँ पर जो हम अर्निंग करते हैं वो रॉयल्टी पे करते हैं। लाइक अगर हम $1 की बुक पब्लिश कर रहे हैं किंडल ई बुक, अब यहाँ पर रॉयल्टी का मतलब ये है कि अगर हम अपनी ई बुक किंडल पे पब्लिश कर रहे हैं तो उस पे हमें 35% जो वो इनकम होगी या 75% हम इनकम चाहते हैं। तो लेट सपोज हम $1 की किंडल ई बुक पब्लिश कर रहे हैं तो हमें उस पे 35% जो है वो प्रॉफिट मिलेगा या हमें 70% प्रॉफिट मिलेगा। वो चीज हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट बुक है मेरी, नया अकाउंट है। अगर आप भी न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट बुक लॉन्च कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कम चार्जेस रखें, कम रॉयल्टी रखें उसके ऊपर। तो मैं 35 पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर बुक की जो प्राइस रखती हूँ वो $1 रखती हूँ। जैसे मैं $1 रखती हूँ, ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा। अगर आप 35% लेते हैं तो आपको 0.35% जो है वो इस बुक पे प्रॉफिट रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो है और यहाँ पर जो है आप देखें डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से, डिफरेंट मार्केट प्लेस के हिसाब से इसने चार्जेस मुझे बता दिए क्योंकि हमने वर्ल्ड वाइड जो है इस बुक को पब्लिश करना। ठीक है, इसके बाद जो है हम पब्लिश योर किंडल ई बुक पे क्लिक करेंगे। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, अब पे क्लिक करते हैं क्योंकि प्रोफाइल हमारी कंप्लीट नहीं थी तो इसलिए ये बुक हमारी ड्राफ्ट के अंदर थी। मैंने कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक किया, मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ और ये देखें डन हो चुका है। डन होने के बाद यहाँ पर ये देखें मेरा कवर भी अपडेट हो चुका है, सारी चीज़ें मेरी अपडेट हैं। और मैं प्रीव्यू आपको दिखा देती हूँ कि बुक किस तरह से दिखेगी। तो मैं लॉन्च प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करती हूँ, देखें तो टैबलेट पे मेरी बुक कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये देखेंगे बुक जो मैंने पब्लिश की थी वो इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी जो परचेस करेगा किंडल पे वो रीड कर सकता है इजीली। मैंने कवर लगाया था और एक पिक्चर सेट की थी। ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे प्रीव्यू में नजर आ रही हैं और ये देखें टैबलेट के ऊपर बुक कुछ इस तरह से नजर आई। अब मैं इसको बैक कर दूंगी। बैक करने के बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करती हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये सारी रॉयल्टीज वगैरह हम पहले ही सेट कर चुके थे। ठीक है, और इसको जो है मैं पब्लिश योर किंडल ई बुक पर क्लिक करती हूँ और ये डन हो चुका है। और ये देखें कांग्रेचुलेशन योर किंडल ई बुक हैज बीन सबमिटेड। तो मैं करती हूँ इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखें तो ये मेरी बुक फिलहाल रिव्यू में आ रही है। रिव्यू होने के बाद 1 से 2 दिन आपकी बुक जो है वो प्रोसेस में रहेगी, रिव्यू में रहेगी और देन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, तो ये थी कुछ आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम किड्स स्टोरी बुक्स किस तरह से राइट कर सकते। जरूरी नहीं आप सिर्फ किड्स स्टोरी बुक्स राइट करें, आप किसी भी तरह की बुक्स राइट कर सकते। इसके अलावा हम अमेजन के अंदर पे किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपलोडिंग कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखा दी। लेकिन फिर भी कोई इश्यू है, कोई चीज नहीं समझ आ रही, कोई स्टेप मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और हाँ, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और लर्निंग मेथड के साथ, किसी और लर्निंग स्किल के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।